हेलो एवरीवन। जैसा कि आज हम इस वीडियो में संधि से संबंधित सभी प्रश्नों को संग्रहित करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। बिना देर लिए हुए शुरू करते हैं। देखिए, जो संधि होती है वो संधि संधि तीन प्रकार की होती है। संधि क्या है? संधि मतलब होता है जोड़। संधि मतलब जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे किसको? हिंदी में आप संधि पढ़ रहे हैं तो हिंदी में संधि पढ़ने का मतलब दो चीजें हैं, या तो आप शब्दों को जोड़ दीजिए और या तो वर्डों को। तो जब आप कभी वर्ड वर्ड क्या है? वर्ड मतलब जो होता है, ये दो चीजें हैं यहाँ इसमें। एक जो है ना, देखेंगे क्या कि स्वर में आप देखेंगे, और दूसरा जो है यहाँ पर व्यंजन। व्यंजन अ से लेकर के अ तक ये चीजें, और व्यंजन जो रहेगा वो क से लेकर के य तक ये चीजें, अ से अ तक। और इसी में जो ये आता है अम और अहम, दो बिंदियां रहती हैं, इनको बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग। तो वर्ड के लिए आप यहाँ पे बात करेंगे जब संधि क्या होता है, तो मैंने इसमें बोला एक, या तो आप शब्दों को जोड़ेंगे या तो वर्डों को। जब आप कभी भी वर्डों को जोड़ते हैं तो वो संधि कहलाता है। और जब कभी आप शब्द को जोड़ते हैं, शब्द को, जब शब्दों को जोड़ा जाए शब्दों को, मतलब दो शब्द जोड़ करके कोई नया शब्द बना दे, कोई दो शब्द जुड़ करके नया शब्द बना दे, तो उसे बोलते हैं समास। इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, समास को। तो शब्द, जब दो शब्द जुड़ के नया कोई शब्द बनाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं समास। और जब दो वर्ड अक्षर जब जुड़ते हैं उसमें और नया कोई शब्द बनाता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं संधि। संधि को जब कभी भी ब्रेक डाउन किया जाता है तो वो होता है विच्छेद। जब संधि को तोड़ेंगे तो वो होता है विच्छेद। और समास को जब तोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं विग्रह। यहां तक ये बातें समझ में आई हूं तो नेक्स्ट आगे चलते हैं कि जो संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो संधि जो है तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार का होता है? तीन। कौन कौन सा है देखते हैं। संधि तीन प्रकार के कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर में ये जो अ से लेकर के मैंने बोला अभी अ तक, इनके योग से कुछ भी परिवर्तन होगा वो स्वर संधि होंगे। और जब अक्षर जब जुड़ेंगे, शब्द जुड़ेंगे, व्यंजन क से लेकर के ग तक वाले अक्षरों में, ये सब जब जुड़ के कुछ परिवर्तन लाएंगे तो वो व्यंजन संधि कहलाएगा। और जब अंग और अहा जुड़ेगा, अहा यहाँ पे वाली बात की जाए, अंग की मात्रा ना बोले जाए, अनुस्वार हो जाता है वो, केवल अहा की बात कीजिए। जैसे हम लोग ऐसे लिखते थे, इनका जब कभी यूज हो जाएगा तो वो है विसर्ग संधि। अब यहाँ पे स्वर संधि के बारे में विशेषता पढ़ लेते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत स्वर संधि को ही टोटल कवर किया जाएगा। स्वर संधि में स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के कौन कौन से हैं समझिएगा। जो पहला है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। तीसरा वृद्धि संधि।
चौथा है यड़ संधि, और पांचवा है अयाद संधि। अयाद संधि, अयाद संधि। दीर्घ संधि में देखेंगे क्या है कि दीर्घ संधि कैसे होता है। देखिएगा अ से लेकर के हम लोग अ तक लिखेंगे, ठीक है। दीर्घ देखिएगा लघु और दीर्घ। जब स्वर संधि पढ़े थे तो स्वर में जब हम लोग देखे थे तो वो एक था ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। अक्षर जब रहेंगे जैसे ये इस तरह से, तो कभी भी ये आपस में जुड़ के, जैसे अ कहीं पर रहेगा अ और आ का संयोग, जैसे अ और आ का योग कहाँ पे होगा, जैसे हम लोगों ने लिख दिया ना क प्लस आ, तो यहाँ क में क्या छिपा है, क में कभी देखिएगा तो क में अ ही छिपा है और यहाँ पर आ, तो ये अ और आ मिल करके ये आ ही बनाएगा, न कि अ बनाएगा। तो जब भी ये कभी भी अक्षर आपस में जुड़ के, चाहे अ धन अ रहे, चाहे आ धन आ रहे, मतलब समान अक्षर ये जब जुड़ के बड़ा वाला अक्षर बना देंगे तो वो होगा क्या, दीर्घ संधि, ठीक है। मतलब ये आपस में जुड़ते हैं, ये सब आपस में जुड़ते हैं, ये सब आपस में जुड़ते हैं, ठीक। तो गुण संधि को समझ लेते हैं कि गुण संधि में देखिएगा इसमें क्या होता है कि जब कभी भी अ और आ ये इन तीनों से मिल जाए, कभी जुड़ जाए, तो ऐसे संधि में हम लोग होता है ये गुण संधि। अच्छा, यहाँ पे होगा क्या, ये सब है जैसे अ या आ, तो ये जोड़ा के रूप में, देखिए जोड़ा के रूप में कैसे, जैसे अ या आ ई के साथ जुड़ेगा तो बनाएगा ए गुण संधि, और उ के साथ जब बनेगा अधन उ तो बनाएगा ओ। मतलब जब ये दोनों इनसे जुड़ेंगे कभी भी तो नया वर्ड जो फॉर्मेट होगा वो हो जाएगा ए, और जब अ या आ की संधि उ के साथ होगा तो वहां पे बनाएगा ओ, नया शब्द गुण संधि में ए या ओ बनता है, और अ या आ री के साथ बनेगा तो बनता है अर। अर मतलब क्या होता है, ये देखिएगा उड़नतुआ र जिसे कहते हैं, इसे रेफ बोला जाता है, अपने आप बोलचाल में कहते हैं उड़नतुआ र, ठीक है, जैसे कर्म, तो वहां पे ये चीजें। तो यहाँ पे गुण संधि में क्या होता है, जब अ या आ का जो है योग ई उ या री से रहेगा तो वहां गुण संधि रहेगा, और आ जब चाहे ई से या बड़ी से जुड़े तो ए ही बनाएगा। नेक्स्ट अ या आ ही उ से जब जुड़ेगा तो वो ओ बनाएगा, ए ओ और अर ये बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है, वृद्धि संधि में अ या आ ही ये ए और ओ से बनाएगा, जुड़ेगा, तो अ या आ ए या ओ से जुड़ेगा, मतलब इनका योग अब इनसे होगा, तब वहां पे क्या होगा, अ या आ का योग इनसे होगा तो वृद्धि मतलब बड़ा हो जाएगा। मतलब कभी भी इनके साथ ये जो पेयर है अलग से या ओ से, तो ये अ हो जाएगा और इनका अ हो जाएगा। रिजल्ट में जब इनका जोड़ में जब आंसर आएगा तो ये होगा आ का ए और ओ से जब ये होगा तो वो वृद्धि संधि होता है, ठीक है। अगला है यड़ संधि। यड़ संधि क्या है समझ लेते हैं। यड़ में देखिए ये जो छिपा हुआ है ना, ये खुद बोल रहा है कि ये रिजल्ट की बातें हैं कि जो जुड़ करके आंसर आएगा वो आएगा य। और एक और बात होता है, जैसे हम लोग कभी कक्का के की पढ़ते हैं ऐसे ही इनका भी संधि में योग होता है, जैसे य फिर या ई फिर ई, ऐसे करके संधि में आंसर आएगा। केवल यहाँ से जैसे कक्का के जो पढ़ते हैं सेम वहीं पर चीज होता है यड़ संधि में,
य र व वाला मामला। इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट देखते हैं, अभी अ यू जुड़ा है, अब यहाँ पर ई और ये सब जुड़ेगा, मतलब ये अब की बार ई उ और री, इनका जैसे ई धन अ तो यह ई धन अ और टू धन अ बराबर व। कभी भी जब ई का जो है कभी भी अन्य भिन्न इनसे भिन्न हो जाए बस, जैसे ई का अ से तो यह, ई का अ से आ से या, ई का ई से खुद से जुड़ेगा तो वहां पे नहीं बनेगा, ई का ए से तो ये, ई का ए से ऐ, ई का ओ से यो, ई का औ से यौ। ठीक है, तो इनका जब योग करेंगे तो क्या बनाएगा, इसका रिजल्ट क्या आता है अगर भिन्न में, तो कक्का की जैसा यह वाला टेबल पढ़ेंगे आप। और उ वाला जो टेबल रहेगा, जैसे उ धन अ तो व, चाहे बड़ा उ धन अ तब पर भी व, उ धन आ तो वा, उ धन ई तो वी, उ धन बड़ी तो वहां पे बनेगा वी, ऐसा उ धन ए वे, तो वहां पे टेबल कौन सा पढ़ रहे हैं आप, व वाला है ना, वा वी ऐसे करके। सेम और सेम का सेम से मिलन नहीं होगा, बस इनसे डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ऊ का जब संधि कर रहे हैं अन्य से होना चाहिए, आपस में नहीं। तो यहाँ पे यड़ संधि खुद बोल रहा है य र व बनेगा, तो ई का ये वाला टेबल पढ़ेंगे, जब ऊ शुरू में रहे और अन्य बाद में जुड़े उनसे तब वह वाला आएगा। और री का क्या आएगा, तो र आएगा, र वाला टेबल, ऐसे करके आएगा। हाँ, अयादि संधि देखिएगा क्या है, अयादि संधि में खुद ये अय मतलब अय आय औ आओ, ऐसा जो है रिजल्ट में आंसर आएगा, अय आय औ आओ। ठीक है, ए ओ वाला जो यहाँ पे है ए और ओ का, तो ए का और ओ अन्य से मिलेगा, जैसे ए धन अ तो यहाँ पर अय बनेगा, मतलब ए के साथ जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो अय शब्द निकल के आएगा, और अय के साथ क्या बनेगा, आय, और ओ धन औ, ओ धन जब रहेगा ओ धन अ का तो क्या बनेगा, औ, और औ धन अ का तो आओ। ये रिजल्ट रहता है इसका कि कौन सा शब्द किससे जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, अय आय औ आओ। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।